अब जब हमारा उबुंटू एनवायरनमेंट प्राइमर्ड हो चुका है और हमारी वेरिफिकेशन स्क्रिप्ट क्लीनली एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो अब एनवीडिया डेवलपमेंट के सेंट्रल वर्कहॉर्स से पर्दा उठाने का समय आ गया है, जो है एनवीसीसी कंपाइलर, एनवीसीसी। अगर आपने अपना C++ करियर स्ट्रिक्टली ट्रेडिशनल कंपाइलर्स जैसे GCC, G++, Clang, Clang++ या MSVC, CL.exe के साथ काम करते हुए बिताया है, तो एक क्यूडा कंपाइलेशन स्टेप को रन करना थोड़ा मैजिकल लग सकता है। आप एक सिंगल .cu फाइल लिखते हैं जिसमें स्टैंडर्ड C++ कोड के साथ कस्टम GPU कर्नल्स होते हैं, एक सिंगल NVCC कमांड फायर करते हैं और बाहर एक यूनिफाइड एग्जीक्यूटेबल निकल कर आता है जो CPU कोर्स और हजारों GPU एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स ALU दोनों को ऑर्केस्ट्रेट करने में कैपेबल होता है। हालांकि NVCC वास्तव में ट्रेडिशनल सेंस में कोई स्टैंड अलोन कंपाइलर नहीं है। इसमें x86 CPU इंस्ट्रक्शंस के लिए कोई इंटरनल कोड जनरेटर नहीं होता है और न ही यह आपके होस्ट OS टूल चेन को रिप्लेस करता है। इसके बजाय NVCC एक कंपाइलर ड्राइवर है, एक ऑर्केस्ट्रेटर जो एक एक्सपर्ट कंडक्टर की तरह काम करता है। यह आपकी सोर्स फाइल को पार्स करता है, होस्ट कोड को डिवाइस कोड से स्प्लिट करता है, हर पीस को स्पेशलाइज्ड ट्रांसलेशन पाइपलाइंस के जरिए रूट करता है और रिजल्टिंग बाइनरीज को एक कोहेसिव यूनिट में मर्ज कर देता है। इस सेक्शन में हम NVCC के 2-पास कंपाइलेशन पाइपलाइन को डिसेक्ट करेंगे, यह समझकर कि कोड हाई लेवल C++ से इंटरमीडिएट असेंबली और हार्डवेयर नेटिव मशीन इंस्ट्रक्शंस में कैसे शिफ्ट होता है। आप क्रॉस कंपाइलेशन, टारगेट आर्किटेक्चर, बाइनरी ऑप्टिमाइजेशन और रन टाइम परफॉर्मेंस पर पूरा कंट्रोल पालेंगे। सेक्शन ब्रेक। बियॉन्ड GCC, वास्तव में NVCC क्या है? चैप्टर 7.2 में हमने स्टैंडर्ड 4-स्टेज C++ कंपाइलेशन पाइपलाइन को डिसेक्ट किया था। प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलेशन, C++ टू असेंबली, असेंबली टू ऑब्जेक्ट कोड और लिंकिंग ऑब्जेक्ट कोड टू ELF बाइनरीज। जब किसी CPU को टारगेट किया जाता है तो ये लीनियर फ्लो सिंपल होता है क्योंकि आपके कंपाइलर को एग्जीक्यूट करने वाला आर्किटेक्चर, फॉर एग्जांपल एक x86 64 AMD Ryzen CPU, रिजल्टिंग कोड को रन करने वाले टारगेट आर्किटेक्चर से मैच करता है। यह डायग्राम GNU++ कंपाइलर की स्टैंडर्ड कंपाइलेशन पाइपलाइन को इलस्ट्रेट करता है। यह उस सीक्वेंशियल फ्लो को दिखाता है जहां X++ सोर्स फाइल सबसे पहले एक प्री प्रोसेसर द्वारा प्रोसेस की जाती है, फिर कंपाइलर द्वारा ट्रांसलेट की जाती है, असेंबलर द्वारा कन्वर्ट की जाती है और अल्टीमेटली एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में बदल जाती है। GPU प्रोग्रामिंग के साथ हम हेटेरोजीनियस कंप्यूटिंग के डोमेन में एंटर करते हैं। आपके एग्जीक्यूटेबल में 2 फंडामेंटली डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर्स ISA के लिए कोड होता है। होस्ट CPU कोड यानी स्केलर कंट्रोल फ्लो, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्स, मेमोरी एलोकेशन और CPU एग्जीक्यूशन लॉजिक जो स्टैंडर्ड C++ में लिखा गया है। डिवाइस GPU कोड यानी पैरेलल एग्जीक्यूशन कर्नल्स जो CUDA C++ एक्सटेंशंस __global ___ device _ thread IDX एटसेट्रा का यूज करके लिखे गए हैं और जिन्हें GPU कोर्स पर रन करने के लिए बनाया गया है। क्योंकि GCC या Clang को CUDA स्पेसिफिक कीवर्ड्स जैसे ट्रिपल एंगल ब्रैकेट्स ग्रिड ब्लॉक, ट्रिपल एंगल ब्रैकेट्स या वार्प लेवल शफल इंस्ट्रक्शंस के बारे में कुछ नहीं पता होता है, इसलिए एक raw.cu फाइल को सीधे G++ को देने से तुरंत सिंटैक्स एरर्स आ जाएंगे। इसके अपोजिट एक NVIDIA GPU कंपाइलर को स्टैंडर्ड POSIX सिस्टम कॉल्स या x86 मशीन रजिस्टर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, इसीलिए NVCC एक्सिस्ट करता है। यह दोनों वर्ल्ड व्यूज के ऊपर काम करता है। इनकमिंग कोड को होस्ट और डिवाइस कंपोनेंट्स में स्प्लिट करता है। होस्ट कोड को आपके सिस्टम के नेटिव C++ कंपाइलर जैसे G++ को डेलीगेट करता है। NVIDIA की प्रोप्राइटरी इंटरनल टूल चेन का यूज करके डिवाइस कोड को कंपाइल करता है और सब कुछ वापस एक सिंगल ELF ऑब्जेक्ट फाइल में कंबाइन कर देता है। यह डायग्राम NVIDIA CUDA कंपाइलर ड्राइवर के कंपाइलेशन वर्कफ्लो को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे एक CUDA सोर्स फाइल 2 पाथ्स में स्प्लिट होती है, एक होस्ट CPU कोड के लिए जो G++ जैसे होस्ट कंपाइलर द्वारा प्रोसेस किया जाता है और दूसरा GPU कोड के लिए जो इंटरनल NVIDIA कंपाइलर द्वारा प्रोसेस किया जाता है। फाइनली इन 2 पाथ्स को वापस एक साथ मर्ज किया जाता है ताकि एक यूनिफाइड बाइनरी प्रोड्यूस की जा सके जिसमें होस्ट और GPU दोनों का एग्जीक्यूटेबल कोड होता है। सेक्शन ब्रेक। द हेटेरोजीनियस स्प्लिट होस्ट कोड वर्सेस डिवाइस कोड।
ये समझने के लिए कि एनवीसीसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे डिवाइड करता है, आइए देखते हैं कि क्या होता है जब एनवीसीसी एक सिंपल कूडा प्रोग्राम को एनकाउंटर करता है। यह सी प्लस प्लस प्रोग्राम ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर वेक्टर एडिशन परफॉर्म करने के लिए कूडा फ्रेमवर्क का यूज करके बेसिक पैरेलल कंप्यूटिंग डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह होस्ट कंप्यूटर और ग्राफिक्स कार्ड दोनों पर मेमोरी एलोकेट करने से शुरू होता है। होस्ट पर नंबर्स के 2 एरेज को इनिशियलाइज करने के बाद यह इस डेटा को ग्राफिक्स कार्ड की मेमोरी में कॉपी करता है। इसके बाद प्रोग्राम एक पैरेलल एग्जीक्यूशन कर्नेल को कॉन्फ़िगर और लॉन्च करता है, जो एरे एलिमेंट्स को एक साथ ऐड करने के लिए काम को मल्टीपल थ्रेड्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक बार एडिशन कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट्स को वापस होस्ट कंप्यूटर पर कॉपी किया जाता है। करेक्टनेस वेरीफाई करने के लिए वैल्यूज में से 1 वैल्यू को कंसोल पर प्रिंट किया जाता है और फाइनली होस्ट और डिवाइस दोनों पर सभी एलोकेटेड मेमोरी को रिलीज कर दिया जाता है। जब एनवीसीसी इस फाइल को पार्स करता है तो ये 2 मेजर डोमेन्स को आइडेंटिफाई करता है। पहला डिवाइस सिंटैक्स, जिसमें कर्नल डिक्लेरेशन अंडरस्कोर अंडरस्कोर ग्लोबल अंडरस्कोर अंडरस्कोर वॉइड वेक्टर एड कर्नल डॉट डॉट स्पेशल बिल्ट इन वेरिएबल्स जैसे ब्लॉक आईडीएक्स और थ्रेड आईडीएक्स, और हार्डवेयर क्वालिफायर्स जैसे अंडरस्कोर अंडरस्कोर शेयर्ड अंडरस्कोर अंडरस्कोर या अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिवाइस अंडरस्कोर अंडरस्कोर शामिल हैं। दूसरा होस्ट सिंटैक्स, जिसमें मेन फंक्शन, डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट, मैलोक, फ्री कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, स्टैंडर्ड सिस्टम हेडर्स, लेस देन आईओस्ट्रीम ग्रेटर देन और रनटाइम एपीआई इन्वोकेशंस, कूडा मैलोक, कूडा मेमसीपीवाई शामिल हैं। लाइन लॉन्च सिंटैक्स पर ध्यान दें। वेक्टर ऐड करने ट्रिपल लेस देस देन ब्लॉक्स पर, ग्रिड थ्रेड्स पर ब्लॉक ट्रिपल ग्रेटर देन डॉट 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 ये ट्रिपल एंगल ब्रैकेट एक्सप्रेशन नॉन स्टैंडर्ड C++ है। G++ जैसा एक स्टैंडर्ड होस्ट कंपाइलर इसे तुरंत एक सिंटैक्स एरर के रूप में रिजेक्ट कर देगा। एनवीसीसी होस्ट और डिवाइस पाथ्स को अलग अलग प्रोसेस करता है। होस्ट ट्रांसफॉर्मेशन एनवीसीसी सीजीपीयू स्पेसिफिक कर्नेल इंप्लीमेंटेशंस को हटा देता है। ये नॉन स्टैंडर्ड ट्रिपल लेस देन डॉट डॉट ट्रिपल ग्रेटर देन सिंटैक्स को स्टैंडर्ड C++ कॉल्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जो कूडा रनटाइम पीआई के लिए होते हैं, जैसे कि कूडा लॉन्च कर्नेल इससे मिलने वाली फाइल के वैलिड स्टैंडर्ड C++ सोर्स कोड होती है, जो सीधे आपके सिस्टम के G++ कंपाइलर को सौंप दी जाती है। डिवाइस ट्रांसलेशन एनवीसीसी कर्नेल फंक्शंस को एक्सट्रैक्ट करता है और उन्हें अपने इंटरनल फ्रंट एंड कंपाइलर CIC के जरिए प्रोसेस करता है। ये हाई लेवल कूडा C++ को लो लेवल GPU इंटरमीडिएट कोड और मशीन इंस्ट्रक्शंस में ट्रांसलेट करता है। सेक्शन ब्रेक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन वर्सेस मशीन असेंबली PTX और सेस CPU एग्जीक्यूशन के विपरीत, जहां सोर्स कोड सीधे किसी आर्किटेक्चर के इंस्ट्रक्शन सेट में कंपाइल होता है, जैसे कि x86 NVIDIA GPU हार्डवेयर जनरेशंस में फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी बनाए रखने के लिए एक 2-tier इंस्ट्रक्शन हायरार्की का इस्तेमाल करता है PTX और सेस। यह डायग्राम कूडा C++ कोड के कंपाइलेशन पाइपलाइन को इलस्ट्रेट करता है। सबसे पहले सोर्स कर्नल को एक फ्रंट एंड कंपाइलर के जरिए एक आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंट वर्चुअल असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है, जिसे पैरेलल थ्रेड एग्जीक्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक बैक एंड असेंबलर इस इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन को हार्डवेयर नेटिव बाइनरी मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, जो एक स्पेसिफिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट आर्किटेक्चर के लिए टेलर्ड होता है। PTX पैरेलल थ्रेड एग्जीक्यूशन PTX एक लो लेवल वर्चुअल मशीन इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर ISA है। PTX को आप जावा बाइटकोड या LLVMIR के GPU इक्विवेलेंट की तरह समझ सकते हैं। यह GPU को इनफाइनाइट वर्चुअल रजिस्टर, स्टैंडर्ड वेक्टर डेटा टाइप्स और पैरेलल एग्जीक्यूशन कॉन्सेप्ट्स के साथ एक एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूट टारगेट के रूप में पेश करता है। चूंकि PTX आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंट है, इसलिए PTX टारगेट कंप्यूट ATMPR आर्किटेक्चर के लिए कंपाइल किया गया कोड आपकी फाइनल बाइनरी में सेव किया जा सकता है। अगर कोई यूजर अब से 5 साल बाद आपकी बाइनरी को किसी हाइपोथेटिकल फ्यूचर आर्किटेक्चर पर चलाता है, जैसे कि टारगेट SM100, तो NVIDIA डिस्प्ले ड्राइवर एम्बेडेड PTX को पार्स करने और उसे ऑन द फ्लाई उस नए GPU के लिए हार्डवेयर नेटिव इंस्ट्रक्शंस में ट्रांसलेट करने के लिए एक इंटरनल जस्ट इन टाइम JIT कंपाइलर का इस्तेमाल करता है। यहाँ एक स्निपेट दिया गया है कि PTX असेंबली के रूप में एमिट होने पर वेक्टर ऐड कर्नेल कैसा दिखता है। यह असेंबली कोड 2 वेक्टर्स को एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड करने के लिए एक GPU पैरेलल प्रोसेसिंग कर्नेल डिफाइन करता है।
यह डिटरमाइन करने के लिए कि किस एरे एलिमेंट को प्रोसेस करना है, एक यूनिक थ्रेड इंडेक्स कैलकुलेट करता है, वेरीफाई करता है कि यह इंडेक्स डेटा सेट की बाउंड्रीज के अंदर है, और रिजल्ट को डेस्टिनेशन एरे में राइट करने से पहले टू इनपुट एरेज से करस्पॉन्डिंग वैल्यूज का एक फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन परफॉर्म करता है। सैस यानी सोर्स आर्किटेक्चर असेंबली या स्ट्रीमिंग असेंबलर। सैस वो एक्चुअल लो लेवल बाइनरी मशीन कोड है जो सीधे स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर एसएम के फिजिकल हार्डवेयर एग्जीक्यूशन पाइपलाइंस पर रन होता है। अगर हम चैप्टर 19.4 के हार्डवेयर डीप डाइव को याद करें, पीटीएक्स से अलग सैस स्पेसिफिक जीपीयू माइक्रो आर्किटेक्चर से काफ़ी टाइटली जुड़ा हुआ है। यह फिजिकल हार्डवेयर कंस्ट्रेंट्स को दिखाता है, जैसे फिजिकल रजिस्टर एलोकेशंस जैसे R0 और R1 एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग लेटेंसी हिंट्स बैरियर सिंक्रोनाइजेशंस और स्पेसिफिक ऑपकोड लेआउट्स जो प्रिसाइज कंप्यूट कैपेबिलिटीज के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं, जैसे कि एडा लवलेस के लिए SM_89 और हॉपर के लिए SM_90। सैस असेंबली इंस्ट्रक्शंस कुछ इस तरह दिखते हैं। ये जीपीयू असेंबली कोड ब्लॉक एक पैरेलल वेक्टर एडिशन कर्नल इंप्लीमेंट करता है। इसकी शुरुआत ब्लॉक और थ्रेड आइडेंटिफायर्स का यूज करके यूनिक ग्लोबल थ्रेड इंडेक्स कैलकुलेट करने से होती है। इसके बाद यह चेक करता है कि क्या यह इंडेक्स वैलिड बाउंड्स के अंदर है। अगर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स है तो थ्रेड टर्मिनेट हो जाता है। अदरवाइज थ्रेड ग्लोबल मेमोरी से 2 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज लोड करता है, उन्हें आपस में ऐड करता है, सम को वापस ग्लोबल मेमोरी में राइट करता है और टर्मिनेट हो जाता है। ध्यान दीजिए कि कैसे सैस सब्ट्रैक्ट वर्चुअल कॉन्सेप्ट्स को छोड़ देता है। ये हार्डवेयर रजिस्टर्स जैसे R0 और R2 स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर रजिस्टर्स जैसे SR_CTAID.X और एक्चुअल फंक्शनल यूनिट इंस्ट्रक्शंस जैसे FDD और LDG.E.SYS का यूज करता है। सेक्शन ब्रेक। NVCC को अंदर से समझना यानी 6 इंटरनल फेजेस। जब आप एक हाई लेवल कंपाइलेशन कमांड जैसे nvcc-o3 main.cu-o main को रन करते हैं तो NVCC चुपके से पर्दे के पीछे एक 6 स्टेज पाइपलाइन को चलाता है। यह डायग्राम ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट एप्लीकेशंस के लिए मल्टी स्टेज कंपाइलेशन वर्कफ्लो को दिखाता है। यह प्री प्रोसेसिंग और डिवाइस स्पेसिफिक ट्रांसलेशन से लेकर मशीन इंस्ट्रक्शंस को असेंबल करने, बाइनरी कंपोनेंट्स को पैकेज करने, होस्ट साइड कोड को ट्रांसफॉर्म करने और एग्जीक्यूटेबल में फाइनल लिंकिंग तक के प्रोग्रेशन को डिटेल में समझाता है। चलिए इन अलग अलग फेजेस को समझते हैं। फेज 1 यानी प्री प्रोसेसिंग और स्प्लिटिंग CUDE-AFE++। NVCC कूडा फ्रंट एंड पार्सर CUDE-AFE++ को कॉल करता है। यह स्टेप C++ प्री प्रोसेसर मैक्रोज जैसे हैश डिफाइन और हैश इंक्लूड को एक्सपेंड करता है और सिंटैक्स ट्री नोड्स को पार्स करके फाइल को 2 स्ट्रीम्स में अलग करता है। पहला है डिवाइस कोड जिसमें _global _ और _device _ और constant _ रूटीन्स होते हैं। दूसरा है होस्ट कोड जिसमें मेन और _host _ फंक्शंस और स्टैंडर्ड C++ एग्जीक्यूशन लॉजिक होता है। फेज 2 यानी डिवाइस हाई लेवल कंपाइलेशन CICC। डिवाइस कोड स्ट्रीम को CICC में भेजा जाता है जो ऑप्टिमाइज्ड LLVM इंफ्रास्ट्रक्चर पर बना एनवीडिया का इंटरनल C++ कंपाइलर फ्रंट एंड है। CICC हाई लेवल GPU ऑप्टिमाइजेशंस अप्लाई करता है, जैसे कि लूप अनरोलिंग, डेड कोड एलिमिनेशन और रजिस्टर लेआउट प्लानिंग, और कूडा C++ AST को आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंट PTX असेंबली में बदल देता है। फेज 3 हार्डवेयर असेंबली PTX AAS। NVCC फेज 2 में जनरेटेड इंटरमीडिएट PTX असेंबली को लेता है और PTX असेंबलर टूल PTX AAS को इन्वोक करता है। PTX AAS एक स्पेसिफिक कंप्यूट आर्किटेक्चर को टारगेट करता है। फॉर एग्जाम्पल एडा लवलेस SM89 और फिजिकल रजिस्टर एलोकेशन, इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग और मेमोरी एक्सेस ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करता है, जिससे एक कंपाइल्ड बाइनरी ऑब्जेक्ट एमिट होता है जिसे क्यूबिन फाइल कहा जाता है। फेज 4 फैट बाइनरी एनकैप्सुलेशन। फैट बाइनरी एक सिंगल बाइनरी के अंदर मल्टीपल GPU जनरेशंस को सपोर्ट करने के लिए NVCC फैट बाइनरी टूल को इन्वोक करता है। यह यूटिलिटी सभी कंपाइल्ड .OBIN ऑब्जेक्ट्स को लेती है। फॉर एग्जाम्पल SSAS SM80 SM89 और SM90 को टारगेट कर रहा हो और साथ में ROPTX इंटरमीडिएट कोड को भी लेती है, फिर उन्हें एक स्ट्रक्चर्ड पेलोड में रैप कर देती है जिसे फैट बाइनरी .FATBIN कहा जाता है। फेज 5 होस्ट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कूडा FE++।
जब GPU बाइनरी पेलोड जनरेट हो रहा होता है तब NVCC होस्ट C++ कोड स्ट्रीम को मॉडिफाई करता है। ये कर्नल कॉल एक्सप्रेशंस जैसे कि माई कर्नल ट्रिपल लेस देन G, B ट्रिपल ग्रेटर देन आर्ग्स को रन टाइम एग्जीक्यूशन आई स्टब्स से रिप्लेस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल डबल अंडरस्कोर कूडा रजिस्टर बाइनरी कूडा सेटअप आर्गुमेंट और कूडा लॉन्च कर्नल। फिर यह फेज 4 में क्रिएटेड फैट बाइनरी को सीधे होस्ट कोड में एक स्टैटिक बाइट एरे कांस्टेंट की तरह एम्बेड कर देता है। फेज 6 होस्ट कंपाइलेशन और फाइनल डायनेमिक लिंकिंग G++ या LD। फाइनली NVCC आपके सिस्टम के नेटिव होस्ट C++ कंपाइलर को इन्वोक करता है जैसे कि USR bin G++। होस्ट कंपाइलर ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट कोड को जिसमें embed.fet bin arrays और CUDA API कॉल्स होते हैं स्टैंडर्ड x86 ऑब्जेक्ट को .o में कंपाइल करता है। फाइनली सिस्टम लिंकर LD ऑब्जेक्ट फाइल्स को libcuda rt.so UDA रनटाइम शेयर्ड लाइब्रेरी के साथ बाइंड करता है जैसा कि हमने चैप्टर 7.3 के डायनेमिक लिंकिंग ब्रेकडाउन में देखा था और फाइनल एग्जीक्यूटेबल बाइनरी जनरेट करता है। सेक्शन ब्रेक कंट्रोलिंग कंपाइलेशन -आर्क और डैश कोड के पीछे का मैथ। जब प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर कंपाइल कर रहे हों तो NVCC के सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड एस्पेक्ट्स में से एक है फ्लैग स्विचेस के जरिए टारगेट आर्किटेक्चर स्पेसिफाई करना। अगर आप आर्किटेक्चर फ्लैग्स पास नहीं करते हैं तो NVCC एक बेसलाइन कंप्यूट कैपेबिलिटी पर डिफॉल्ट हो जाता है जो अक्सर एक पुराने आर्किटेक्चर के लिए कंपाइल करता है और ये नई GPU के फिजिकल हार्डवेयर फीचर्स का इस्तेमाल करने में फेल हो जाता है जैसे टेंसर कोर्स या हार्डवेयर एक्सेलरेटेड रे ट्रेसिंग यूनिट्स। टारगेट्स को सही तरीके से कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको कंप्यूट कैपेबिलिटी CC फ्लैग्स को समझना होगा। कंप्यूट XX एक वर्चुअल PTT आर्किटेक्चर को रेफर करता है और SMX रियल फिजिकल हार्डवेयर SASS आर्किटेक्चर को रेफर करता है। NVIDIA इन टारगेट्स को कंट्रोल करने के लिए दो प्राइमरी CLI फ्लैग्स प्रोवाइड करता है -आर्क और -कोड। यह डायग्राम NVIDIA ग्राफिक्स प्रोसेसर्स के लिए कंपाइलेशन वर्कफ्लो को एक्सप्लेन करता है। यह इलस्ट्रेट करता है कि कंपाइलर कैसे एक वर्चुअल आर्किटेक्चर को टारगेट करता है ताकि रनटाइम कंपाइलेशन के लिए इंटरमीडिएट कोड को एम्बेड किया जा सके और साथ ही एक स्पेसिफिक फिजिकल ग्राफिक्स हार्डवेयर जनरेशन के लिए ऑप्टिमाइज्ड नेटिव बाइनरी कोड को भी कंपाइल किया जा सके। द आर्किटेक्चर मैट्रिक्स रियल वर्सेस वर्चुअल टारगेट्स। जब NVCC के साथ कंपाइल करते हैं तो -आर्क फ्लैग उस वर्चुअल आर्किटेक्चर को स्पेसिफाई करता है जिसका इस्तेमाल PTX असेंबली कोड जनरेट करने के लिए किया जाता है और -कोड फ्लैग उस रियल आर्किटेक्चर को स्पेसिफाई करता है जिसका इस्तेमाल PTXAS द्वारा बाइनरी SASS मशीन को .cubin जनरेट करने के लिए किया जाता है। यहां बताया गया है कि कॉमन फ्लैग कॉम्बिनेशंस कैसे बिहेव करते हैं। नंबर 1 सिंगल आर्किटेक्चर टारगेट एक्सप्लिसिट हार्डवेयर के लिए कंपाइलेशन। यह कमांड एक स्पेसिफिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट आर्किटेक्चर को टारगेट करते हुए CUDA सोर्स फाइल को कंपाइल करता है ताकि एक एग्जीक्यूटेबल बाइनरी जनरेट की जा सके। शॉर्टहैंड बिहेवियर -आर्क इक्वल्स SM89 सेट करना NVCC को कंप्यूट 89 को वर्चुअल PTX लेयर के रूप में इस्तेमाल करने और नेटिव SM89 SASS कोड कंपाइल करने के लिए कहता है। ये बाइनरी RTX 40 सीरीज कार्ड्स एडा लवलेस पर फास्ट रन होती है लेकिन पुराने कार्ड्स पर रन नहीं हो सकती और नहीं ये फ्यूचर हार्डवेयर जनरेशंस पर JIT कंपाइल हो सकती है क्योंकि कोई फॉलबैक PTX कोड एम्बेड नहीं किया गया था। फॉरवर्ड कंपैटिबल बाइनरी PPTX प्लस ASASS पैरेलटी टारगेटिंग करंट हार्डवेयर पर नेटिवली रन होने वाले और फ्यूचर GPU पर फॉरवर्ड कंपैटिबल रहने वाले प्रोडक्शन एग्जीक्यूटेबल को बिल्ड करने के लिए एक्सपेंडेड -gen कोड सिंटैक्स का इस्तेमाल करें। यह कमांड एडवांस्ड सेटिंग्स के साथ एक CUDA प्रोग्राम को कंपाइल करता है ताकि एक स्पेसिफिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट आर्किटेक्चर के लिए वर्चुअल असेंबली कोड और बाइनरी कोड दोनों जनरेट किए जा सकें जिससे अलग अलग हार्डवेयर जनरेशंस के बीच कंपैटिबिलिटी सुनिश्चित हो सके। आइए डिसेक्ट करते हैं कि यह डुअल -gen कोड कमांड क्या करता है। लाइन 1 आर्क इक्वल टू कंप्यूट 89 कोड इक्वल टू SM89। यह करंट एडा लवलेस GPUs को टारगेट करते हुए ऑप्टिमाइज्ड नेटिव SAS मशीन कोड SM89 जनरेट करता है। यह 0 ड्राइवर स्टार्टअप लेटेंसी के साथ इंस्टेंटली एग्जीक्यूट होता है। लाइन 2 आर्क इक्वल टू कंप्यूट 89 कोड इक्वल टू कंप्यूट 89। यह कंप्यूट 89 को टारगेट करने वाले रॉ PTX इंटरमीडिएट कोड को एम्बेड करता है। अगर इसे फ्यूचर GPU आर्किटेक्चर जैसे कि SM100 पर रन किया जाए
तो एनवीडिया ड्राइवर इस एम्बेडेड पीटीएक्स पेलोड को रीड करता है। रन टाइम पर इसे SM100 SAS में JIT कंपाइल करता है और इसे स्मूथली रन करता है। यहाँ एक क्विक रेफरेंस टेबल है जो GPU हार्डवेयर माइक्रो आर्किटेक्चर को उनकी कंप्यूट कैपेबिलिटी स्ट्रिंग्स से मैच करती है। यह टेबल वेरियस एनवीडिया हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स को उनके टारगेट एग्जाम्पल GPU और कंप्यूट कैपेबिलिटी स्ट्रिंग्स से मैप करती है। वोल्टा आर्किटेक्चर, जिसका एग्जाम्पल एनवीडिया V100 है, कंप्यूट कैपेबिलिटी स्ट्रिंग compute_70 या SM_70 का यूज करता है। ट्यूरिंग आर्किटेक्चर, जो RTX 2080 और T4 में मिलता है, compute_75 या SM_75 से करस्पॉन्ड करता है। एम्पियर आर्किटेक्चर के लिए, जो RTX 3090 और A100 को पावर देता है, A100 के लिए कंप्यूट कैपेबिलिटी compute_80 या SM_80 है और RTX 3090 के लिए SM_86 है। एडा लवलेस आर्किटेक्चर, जो RTX 4090 और L40 में फीचर किया गया है, compute_89 या SM_89 का यूज करता है। लास्टली हॉपर आर्किटेक्चर, जिसे एनवीडिया H100 से रिप्रेजेंट किया गया है, compute_90 या SM_90 का यूज करता है। सेक्शन ब्रेक, हैंड्स ऑन इंस्पेक्शन, लुकिंग बिहाइंड द NVCC कर्टेन। थ्योरी तो ग्रेट है, लेकिन लो लेवल सिस्टम्स इंजीनियर्स के रूप में हम खुद इन कंपाइलर बिहेवियर्स को प्रूव करना चाहते हैं। NVCC डायग्नोस्टिक फ्लैग्स प्रोवाइड करता है जो इसके इंटरनल कंपाइलर स्टेजेस को एक्सपोज करते हैं। NVCC फेज एग्जीक्यूशन को ऑब्जर्व करना, माइनस ड्राई रन। क्या आप उन एक्चुअल कमांड्स को देखना चाह रहे हैं जो NVCC आपकी पीठ पीछे रन करता है? अपना उबुंटू टर्मिनल ओपन करें और हमारे पहले वाले टेस्ट कर्नल पर NVCC रन करें। साथ में माइनस ड्राई रन या -v फ्लैग ऐड करें। यह कमांड मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन इनेबल्ड के साथ एक CUDA प्रोग्राम के कंपाइलेशन को सिमुलेट करता है, जो बिना वास्तव में फाइनल एग्जीक्यूटेबल जनरेट किए अंडरलाइंग कंपाइलेशन स्टेप्स को दिखाता है। NVCC बिना रन किए रॉ शेल कमांड्स के एग्जीक्यूशन सीक्वेंस को प्रिंट करता है। आप एक्सप्लिसिटली देखेंगे CUDA को कॉल्स जो इंटरमीडिएट .cpp 1.ii फाइल्स प्रोड्यूस करती हैं, CICC को कॉल्स जो प्रीप्रोसेस्ड कोड लेती हैं और .ptx फाइल्स आउटपुट करती हैं, PTXAS को कॉल्स जो .ptx लेती हैं और टेम्परेरी .cubin बाइनरी इमेजेस आउटपुट करती हैं। फैट बाइनरी को कॉल्स जो डोबिन फाइल्स को .fatbin.c हेडर्स में असेंबल करती हैं। सिस्टम G++ का इन्वोकेशन जो .fatbin.therbin.c के साथ होस्ट कोड को .o में कंपाइल करता है। G++ या LD का इन्वोकेशन जो .o फाइल्स को -l कोडाट के साथ लिंक करता है। इंटरमीडिएट कंपाइलर आर्टिफैक्ट्स को रिटेन करना, -keep बाय डिफॉल्ट। NVCC इंटरमीडिएट फाइल्स जैसे .ptx, .cubin, .cudafe1.cpp को लिंकिंग कंप्लीट होने के बाद डिलीट कर देता है। इन बिल्ड आर्टिफैक्ट्स को इंस्पेक्शन के लिए प्रिजर्व करने के लिए -keep फ्लैग ऐड करें। यह कमांड एक स्पेसिफिक ग्राफिक्स आर्किटेक्चर के लिए हाई ऑप्टिमाइजेशन के साथ एक CUDA प्रोग्राम को कंपाइल करता है, जबकि डिबगिंग या एनालिसिस के लिए सभी इंटरमीडिएट कंपाइलेशन फाइल्स को प्रिजर्व करके रखता है। अपनी डायरेक्टरी कंटेंट्स की लिस्ट देखें, ls-la, और आपको रन के दौरान जनरेट हुए इंटरमीडिएट बिल्ड आर्टिफैक्ट्स मिल जाएंगे। यह लिस्ट एक CUDA वेक्टर एडिशन प्रोग्राम के कंपाइलेशन के दौरान जनरेट होने वाली वेरियस इंटरमीडिएट बिल्ड फाइल्स को आउटलाइन करती है, जो C++ होस्ट कोड से वर्चुअल असेंबली, हार्डवेयर नेटिव बाइनरी और फाइनली एम्बेडेड फैट बाइनरी कंटेनर तक के प्रोग्रेशन को दिखाती है। अपने पसंदीदा टेक्स्ट एडिटर जैसे कि nano-vectorad.ptx या code-vectorad.ptx का इस्तेमाल करके vectorad.ptx को इंस्पेक्ट करें। आप CICC द्वारा जनरेट किए गए रॉ वर्चुअल इंस्ट्रक्शंस को देख सकते हैं। 3. CU ऑब्जडम्प के साथ फिजिकल हार्डवेयर रजिस्टर्स को इंस्पेक्ट करना। एक बार जब बाइनरी कंपाइल हो जाती है तो आप NVIDIA के ऑब्जेक्ट डंप टूल CU ऑब्जडम्प का इस्तेमाल करके एम्बेडेड SAS मशीन कोड और फिजिकल रजिस्टर एलोकेशंस को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अपने कंपाइल किए गए आउटपुट पर -SAS फ्लैग के साथ CU ऑब्जडम्प रन करें। यह कमांड कंपाइल्ड वेक्टर एडिशन एग्जीक्यूटेबल से असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शंस, स्पेसिफिकली स्ट्रीमिंग असेंबलर कोड को एक्सट्रैक्ट और डिस्प्ले करने के लिए NVIDIA CUDA ऑब्जेक्ट डंप यूटिलिटी का यूज करता है। आपको हार्डवेयर लेवल एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शंस दिखाता हुआ आउटपुट दिखाई देगा।
ये जीपीयू असेंबली कोड ब्लॉक एक पैरेलल वेक्टर एडिशन कर्नेल को रिप्रेजेंट करता है। ये ब्लॉक और थ्रेड आइडेंटिफायर्स का यूज करके एक यूनिक थ्रेड इंडेक्स कैलकुलेट करता है। इस इंडेक्स को एरे बाउंड्री से चेक करता है और अगर यह आउट ऑफ बाउंड्स है एग्जिट कर जाता है। वैलिड इंडिसेस के लिए यह ग्लोबल मेमोरी से 2 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को लोड करता है, उन्हें आपस में ऐड करता है और रिजल्ट को वापस ग्लोबल मेमोरी में स्टोर कर देता है। अगर आप ldg.e.sys जैसे इंस्ट्रक्शंस को हाई साइकिल लेटेंसीज लेते हुए देखते हैं या फिजिकल रजिस्टर काउंट्स को बढ़ते हुए देखते हैं जैसे कि R0 से लेकर R63 तक, तो आप माइक्रो आर्किटेक्चर बॉटलनेक्स की प्रोफाइलिंग के लिए सबसे आखिरी डायग्नोस्टिक लेयर पर पहुंच चुके हैं। सेक्शन ब्रेक, कनेक्टिंग द डॉट्स, टूल चेन्स, हार्डवेयर और ट्रांसलेशन। चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं और देखते हैं कि एनवीसीसी किस तरह इस पूरी बुक में कवर किए गए कोर हार्डवेयर और कंपाइलर कॉन्सेप्ट्स को आपस में जोड़ता है। चैप्टर 7.2 में हमने होस्ट ट्रांसलेशन फेजेस जैसे कि प्रीप्रोसेसिंग, कंपाइलेशन, असेंबली और लिंकिंग का एनालिसिस किया था। एनवीसीसी इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है लेकिन इसे पैरेलल कंप्यूट टारगेट्स पर डुप्लीकेट करता है। चैप्टर 17.5 में हमने कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन और ट्रांसलेशन स्ट्रेटेजीज को इवैल्यूएट किया था, जैसे कि कैसे इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन और लूप अनरोलिंग नेस्टेड इटरेशंस को वेक्टराइज्ड पाइपलाइंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। एनवीसीसी इन बिल्कुल सेम स्ट्रेटेजीज को 2 जगहों पर एग्जीक्यूट करता है। CICC PTX एमिट करते समय हाई लेवल लूप अनरोलिंग और कर्नेल वेक्टराइजेशन परफॉर्म करता है। PTX से इस PTX को SAS में ट्रांसलेट करते समय फिजिकल रजिस्टर एलोकेशन, इंस्ट्रक्शन रीशेड्यूलिंग और मेमोरी एक्सेस कोलेसिंग परफॉर्म करता है। आखिरकार स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर आर्किटेक्चर्स पर चैप्टर 19.4 को याद करते हुए PTX से इस एब्स्ट्रैक्ट थ्रेड ब्लॉक्स को फिजिकल एग्जीक्यूशन यूनिट्स पर मैप करता है। SAS के अंदर दिखने वाले इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग हिंट्स CU ऑब्जडम्प डैश डैश डंप डैश डैश SAS सीधे हार्डवेयर वार्प शेड्यूलर में जाते हैं, जिससे यह डिसाइड करने में मदद मिलती है कि वार्प कॉन्टेक्स्ट्स कैसे एग्जीक्यूशन स्लॉट्स, इंस्ट्रक्शन कैशेज और ग्लोबल मेमोरी कंट्रोलर्स के बीच साइकिल करते हैं। सेक्शन ब्रेक समरी, एनवीसीसी एक ट्रेडिशनल सिंगल पास कंपाइलर नहीं है, ये एक ड्यूल पाथ कंपाइलर ड्राइवर है जो हेट्रोजीनियस हार्डवेयर टारगेट्स पर होस्ट और डिवाइस कोड पाथ्स को ऑर्केस्ट्रेट करता है। हेट्रोजीनियस ड्राइवर nvcc.c यू सोर्स कोड को होस्ट C++ जिसे G++ जैसे होस्ट टूल्स कंपाइल करते हैं और डिवाइस कूडा कर्नल्स जिसे CICC जैसे इंटरनल टूल्स कंपाइल करते हैं में स्प्लिट करता है। 2 टियर टारगेट हायरार्की PTX आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंट वर्चुअल असेंबली है जो JIT ड्राइवर कंपाइलेशन के जरिए रन टाइम फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी की गारंटी देती है। SAS हार्डवेयर नेटिव बाइनरी मशीन इंस्ट्रक्शंस .cu बिन है जो टारगेट माइक्रो आर्किटेक्चर्स ASM89 ASM90 के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। फैट बाइनरी .fat बिन मल्टीपल नेटिव .cu बिन ऑब्जेक्ट्स और वर्चुअल PTE X पेलोड्स को एक यूनिफाइड कंटेनर में कंबाइन करती है, जिससे एक बाइनरी कई हार्डवेयर जनरेशंस पर रन हो सकती है। टारगेट मैनेजमेंट आर्च इक्वल टू कंप्यूट x और कोड इक्वल टू ASMXX जैसे फ्लेक्स वर्ड्स कंपाइलेशन और फिजिकल बाइनरी एमिशन टारगेट्स को कंट्रोल करते हैं। अब जब आप समझ गए हैं कि एनवीसीसी अंडर द हुड कूडा कोड को कैसे प्रोसेस करता है, तो एक नया चैलेंज सामने आता है कि हम इस कॉम्प्लेक्स ड्यूल कंपाइलर पाइपलाइन को मॉडर्न C++ इंजीनियरिंग बिल्ड सिस्टम्स में कैसे इंटीग्रेट करें। रॉ हैंड स्क्रिप्टेड एनवीसीसी टर्मिनल कमांड्स को रन करने के बजाय रियल वर्ल्ड C++ इंजन स्ट्रक्चर्ड बिल्ड टूल्स का यूज करते हैं। अगले सेक्शन 20.3 इंटीग्रेटिंग कूडा विद मॉडर्न सीमेक फाइंड कूडा टूलकिट वर्सेस नेटिव्स इन एनेबल लैंग्वेज कूडा में हम एक्सप्लोर करेंगे कि प्रोडक्शन सीमेक बिल्ड ट्रीज में कूडा कंपाइलेशन को क्लीन तरीके से कैसे शामिल किया जाए।